हेलो एवरीवन। आज है 4 जनवरी, साथ ही संडे है। तो देखिए, प्रीवियस 5-6 डेज में हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख रखे हैं। 29 दिसंबर का, 30 दिसंबर का, 31 दिसंबर को आपका गैप रहा। फिर 1, 2 और 3 जनवरी इनके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम आज की इस क्लास में करने जा रहे हैं। और वीकली क्लास है तो रिविजन बेस पर रहेगी। आप लोगों के लिए दिसंबर मंथली के करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। लगभग 250 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिसंबर मंथली के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो पेज है, एप्लीकेशन है, यहां से आप लोगों को हर महीने की ई बुक मिल जाएगी, तो यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दिसंबर महीने की इस बार जो मैं आपको ई बुक दे रही हूँ ना, 30 रुपीज की, इसमें लगभग 4 पार्ट में दिसंबर महीने का करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया गया है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो 30 रुपीज में आप लोगों को वीडियो प्लस ई बुक दोनों ही मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। किस दिन हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है? दिसंबर महीने की 26 तारीख को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनकी शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में सरकार के द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था। किस देश को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म गाड़ियों का पहला बैच सौंपा? तो ये मोरक्को को सौंपा है। मोरक्को जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। कैपिटल रबात, करेंसी दिरहम, प्रधानमंत्री अजीज अखनौच हैं। किस शहर में अटल कैंटीन योजना शुरू की गई? राजधानी दिल्ली में भी हाल ही में अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की गई अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के मौके पर, जिसमें कि 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य की सीमा पर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के यूनिट 2 को शुरू किया गया? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर है। सुबनसिरी रिवर पर ही ये प्रोजेक्ट है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। किस राज्य में यूनिसेफ के द्वारा पाप आप अगली पहल की शुरुआत की गई? यूनिसेफ के सहयोग से गुजरात में अभी हाल ही में पाप आप अगली पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कवर किया जा रहा है, खेलों के अलावा अदर एक्टिविटीज पर इन्हें ट्रेन करने के लिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हाल ही में किस भाषा का संविधान का नया संस्करण शुभारंभ किया गया? तो संथाली भाषा में संविधान के नए एडिशन को लॉन्च किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। संथाली भाषा को वर्ष 2003 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यह भाषा झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहने वाले आदिवासी लोगों के द्वारा बोली जाती है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है इजराइल। सोमालीलैंड है कहां पर? तो सोमालिया से ही अलग हुआ था ये सोमालीलैंड। 1991 में सोमालिया से अलग हुआ था और खुद की इसकी सेना है, खुद का शासन चलाता है, लेकिन अभी इसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं मिली है। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो कुल 18 राज्यों के 20 बच्चों को इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसमें बिहार के 14 ईयर के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है। टर्नर अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार बन गई है नैना कालू। ये ब्रिटेन के कलाकारों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट कमीशन में चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में जो पीवी सिंधु है, ये वर्ष 2026 से 29 के कार्यकाल के लिए इस पद पर चुनी गई हैं। बीडब्ल्यूएफ का फॉर्मेशन ईयर 1934 कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। दिसंबर 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी? तो 2 नई एयरलाइन है, अल हिंद एयर और फ्लाइंग एक्सप्रेस। बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। संख एयर को भी मंजूरी मिली, लेकिन ये दिसंबर में नहीं, इससे 3-4 महीने पहले ही मिल चुकी थी। भारत के जो प्रसिद्ध रेत कलाकार है, इनका नाम क्या है? रेत कलाकार का नाम आ गया तो सुदर्शन पटनायक का नाम टिक कर दीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने क्रिसमस डे के मौके पर यानी कि 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज की दुनिया की सबसे बड़ी ये रेत की मूर्ति बनाई थी। नेक्स्ट यदि हम देखें, 33 वर्षों के बाद किसे पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो गुजरात को 33 वर्षों के गैप के बाद, अंतराल के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है ना। आगे चलते हैं। किसके द्वारा माय आइडिया ऑफ नेशंस फर्स्ट किताब लिखी गई है? तो इसके राइटर हो जाएंगे उदय माहुरकर, जो कि राष्ट्रवाद पर आधारित एक किताब है। अब देखिए, वीकली क्लास है तो डेफिनेटली इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं रहे हैं। संडे की क्लास हम क्विक रिवीजन वाली करते हैं, क्योंकि हर एक क्लास जो होती है आपकी मंडे टू सैटरडे तक की, इसमें हम हर एक क्वेश्चन को मैप के थ्रू जहां जरूरत होती है, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी ऑप्शंस के साथ देख लेते हैं।
किस देश में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग की शुरुआत की गई? अभी हाल ही में भारत के पड़ोसी चाइना में लगभग आप कह सकते हैं कि 22 किलोमीटर लंबी ये जो टनल है इसकी शुरुआत की गई। तो यहाँ पर तियानसेन सेंगले टनल से पर्वतों को पार करने में जो 4 घंटे का समय लगता था, ये घट करके अब मात्र 20 मिनट का लगेगा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया? आईआईटी पटना में, या आप कह सकते हैं बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना में स्थापित किया गया है। 838 टेराफ्लॉप्स की इसकी क्षमता है और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को भी सॉल्व करने में मदद करता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 17 की मेजबानी करने जा रहा है आर्मेनिया, और इसके लिए लोगो लॉन्च किया गया है जो कि एक नीली तितली है और इसका स्लोगन है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। ये जो समिट है ये नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2026 में आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में आयोजित की जाएगी। किसके द्वारा पहला मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया? तो भारत का पहला, या आप कह सकते हैं मेड इन इंडिया, जिसमें कि 60% स्वदेशी उपकरण का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा एमआरआई स्कैनर जोहो ने विकसित किया। यानी कि जोहो समर्थित जो भारतीय स्टार्टअप है वोक्सल ग्रिड्स ने ये बनाया है। किसे केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त नहीं किया गया? तो एक को नियुक्त नहीं किया गया, निधि तिवारी को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव है। बाकी 3 को नियुक्त किया गया, अनिल कौशिक, देवेंद्र पाल सिंह और रविंद्र कुमार को। न्यू बैलेंस के नए भारतीय एम्बेसडर के रूप में जानवी कपूर को चुना गया है। आलिया भट्ट लिवाइस की, मेंटल हेल्थ की एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन चुनी गई थी। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना कंपलसरी किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रेयर के बाद, यानी कि प्रार्थना के बाद स्कूलों में न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य किया है। 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा करी? तो ये घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रिसेंटली की गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है, यानी कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसी के तहत ये समझौता है, जिसके तहत जो क्षेत्र जिनसे लाभ हो सकता है, कपड़ा, चमड़ा, रत्नाभूषण, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्र को लाभ होने की उम्मीद है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य अभी हाल ही में चर्चे में था क्योंकि इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। यह आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सलमान खान टाइटल से एक किताब लॉन्च की गई है, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, जो कि लिखी है मोहर बसु ने। माउंट एटना ये प्रतिष्ठित ज्वालामुखी है, किस देश में स्थित है जहां विस्फोट देखने को मिला? तो ये इटली के पूर्वी तट पर स्थित हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका छत्तीसगढ़ में अभी इसलिए चर्चे में इसलिए आया क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किए जाने की सिफारिश की जा रही है। ये बस्तर जिले के जगदलपुर में है, छत्तीसगढ़ में। 2025 फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में पुरुषों का ये जो खिताब जीता है, ये जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। यही फीमेल कैटेगरी में जीता है एलेक्जेंड्रा गोरिया चकिना ने। और यही ब्रॉन्ज मेडल देखा जाए तो भारत के अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी के नाम रहा है मेल और फीमेल कैटेगरी में। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। डीआरडीओ को फॉर्मेशन ईयर 1958 दिल्ली में हेडक्वार्टर समीर कामत हेड है। दुल्हस्ती स्टेट 2 पन बिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, किस नदी पर? तो ये चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। 3200 करोड़ से अधिक की लागत वाली ये परियोजना है। 260 मेगावाट बिजली जनरेट करने की क्षमता है। मिताली राज के बाद 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली जो दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, ये बन गई है स्मृति मंधाना। पहली कौन है? मिताली राज है। हाल ही में बांग्लादेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ? तो बांग्लादेश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी बेगम खालिदा जिया, इनका भी हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। मतलब कि यहाँ पर डिजिटल संवाद बनने के कारण सरकारी डाक सेवा में 90% गिरावट दर्ज करने के कारण यहाँ पर पोस्टल सर्विस बंद की जाती है। इंडियन नेवी ने किस सबमरीन को 40 वर्ष की शानदार सेवा के बाद दिसंबर 2025 में रिटायर्ड करार किया? तो ये आईएनएस सिंधु कोस है। 40 साल की सेवा के बाद अब ये रिटायर्ड हो चुका है और ये शामिल किया गया था इंडियन नेवी में 1985 में। इसका निर्माण यूएसएसआर में हुआ था। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने
68 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ के फैक्ट जस्ट मैंने आपको बताए हैं। इसके अध्यक्ष समीर कामत है। इसका जो मोटो है ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने किसी वर्ष 2026 का इजरायली पीस प्राइज प्रदान करने का ऐलान किया। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इन्हें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा इजराइल पीस प्राइज दिया जाएगा और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले गैर इजरायली व्यक्ति होंगे। पिछले 80 वर्षों में पहली बार ये सम्मान किसी विदेशी नागरिक को मिला और अभी रिसेंटली इन्हें फीफा पीस प्राइज से भी नवाजा गया था, फीफा के हेड गियानी इन्फैनेटो के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खुदाई से 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला? तो ये जम्मू कश्मीर में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। इस खुदाई में प्राचीन स्तूप, मठ और बस्तियों के अवशेष मिले हैं और अभी इसका डिस्कशन इसलिए भी आया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड में इसका जिक्र भी किया था। हाल ही में किस देश ने अपने 3 नए सैटेलाइट पाया, जफर 2 और कौसर को स्पेस में लॉन्च किया? तो ये तीनों ही ईरान के सैटेलाइट्स हैं और ईरान ने रशिया के सोयूज रॉकेट के माध्यम से इन तीनों ही रॉकेट को लॉन्च किया है वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से और ये लियो में स्थापित किए जाएंगे लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसका मेन पर्पस है कृषि, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की निगरानी में मदद करना। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन रिसेंटली महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में किया गया था। इसका पर्पस है समुद्र में जो ऑयल पोल्यूशन होता है इसकी घटनाओं पर शीघ्र और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करना। दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए पहली बार जीन थेरेपी देने वाला जो पहला देश बना यूएई बना है। इसके बारे में 2 दिन पहले हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जेनेटिक बीमारी है जो रीढ़ की हड्डियों के नसों को प्रभावित करती है जिसमें कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। डिजिटल शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, प्रशासनिक क्षमता को या प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने इस स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल की शुरुआत करी? रिसेंटली इसकी शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट ने करी है। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की जो पेशेवर प्रबंधक बनी है ये जयश्री उल्लाल बन गई हैं और इस मामले में इन्होंने सत्या नडेला, सुंदर पिचाई इन्हें भी पीछे छोड़ दिया। ये अरिस्टा नेटवर्क की अध्यक्ष और सीईओ है। इनकी कुल संपत्ति 50,170 करोड़ बताई गई है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है ये बन गई है काम्या कार्तिकेयन। इन्होंने 7 समिट भी पूरा किया है। 7 समिट मतलब कि 7 महाद्वीपों की 7 बड़ी चोटियों को चढ़ने का भी रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। दुनिया में सबसे पहली बार नए साल का जश्न मनाया किरिबाती ने। पैसिफिक ओशन में स्थित एक छोटी सी कंट्री आप देख पा रहे हैं किरिबाती। भारत से लगभग 8.5 घंटे पहले यहाँ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया गया। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य बना ये कौन बना है? तो ये असम बन गया है। वेतन आयोग की संरचना देखिए, असम ऐसा पहला राज्य जो कि 8वां वेतन आयोग का गठन करने जा रहा है। 1947 से अभी तक 7 वेतन आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। हर 10 वर्ष के अंतराल पर वेतन आयोग गठित किया जाता है। वेतन आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं यही वेतन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वारन बफेट के उत्तराधिकारी अब बनने जा रहे हैं ग्रेग एबल। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है। नील मोहन यूट्यूब के, सुंदर पिचाई गूगल के। फरवरी 2026 में होने वाला जो एआई इंपैक्ट समिट है इसकी मेजबानी अपना ही देश भारत करने जा रहा है। 15 से 20 फरवरी तक इसका आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। किस राज्य में जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए 3 जनवरी से तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। बेसिकली एक बैल दौड़ प्रतियोगिता है। बतकुम्मा और समक्का सरक्का फेस्टिवल बोनालू ये तेलंगाना का है। बिहू हो जाएगा असम का, ओणम हो जाएगा केरला का। भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है नागेश कपूर ने। वायुसेना का फॉर्मेशन ईयर 8 अक्टूबर 1935। दिल्ली में हेडक्वार्टर अमरप्रीत सिंह हेड है। अमरप्रीत सिंह ये इंडियन एयरफोर्स के हेड है। डीके त्रिपाठी इंडियन नेवी के, इंडियन आर्मी के हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश ये अपना ही देश भारत बना है। दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका, चाइना और जर्मनी का नाम शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक अभी हाल ही में राकेश अग्रवाल बन गए हैं जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फॉर्मेशन ईयर 2009 दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सूर्यकांत है देश के 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देश के जो
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं संजय मूर्ति हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ये हो जाएंगे सतीश कुमार। हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया? तो ये गोवा का तीसरा जिला घोषित किया गया है। अभी तक गोवा में 2 ही जिले थे, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। तो अभी साउथ गोवा से निकल करके एक नया जिला कुशावती बना है, जो कि कुशावती नदी के नाम पर बना है। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीत लिया है सिल्वर मेडल, और भारत चाइना से हार करके सिल्वर मेडल जीता, जिसका आयोजन चाइना में किया गया था। पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं सोनम येसी, जो कि बिलोंग करते हैं भूटान से। मैंने कल आपसे पूछा था इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 100 किलोग्राम वजन का जो अमेरिकी सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया। तो इस रॉकेट का नाम LVM Mark 3 M6 हो जाएगा। आपके लिए आज का सवाल है 40वें नंबर की एशियाई जल पक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।